रात के सन्नाटे में कूफा की फिजा कुछ और ही थी। दीवारों के पीछे सरगोशियां थीं और दिलों में एक तूफान बरपा था। ये वो लम्हा था जब तारीख ने एक ऐसे इम्तिहान का दरवाज़ा खोला जहां तलवार से ज़्यादा वज़नी चीज़ किरदार था। शरीक बिन अवर सलमी, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सच्चे मुहिब, बसरा के मुअज़्ज़िज़ रईस और इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुकर्रम समझे जाने वाले शख्स। वो इब्ने ज़ियाद के साथ बसरा से कूफा आए, मगर दिल किसी और के साथ धड़कता था। वो हानी बिन उर्वा के मेहमान थे और बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। जब इब्ने ज़ियाद को खबर मिली तो उसने पैगाम भेजा, मैं शाम को इयादत के लिए आऊँगा। ये वो लम्हा था जिसे शरीक ने तकदीर का दरवाज़ा समझा। उन्होंने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर मैं तुम्हें मौका दूं, क्या तुम इस जालिम को कत्ल करोगे? जवाब आया, हाँ। मंसूबा तैयार हुआ। इशारा होगा, मुझे पानी पिला दो, और तलवार बिजली की तरह गिरेगी। शाम ढली। इब्ने ज़ियाद ख़ास मुहाफ़िज़ के साथ हानी के घर आया। बिस्तर के करीब बैठा, मिजाज पुरसी की। मुहाफ़िज़ पहलू में खड़ा था, निगाहों में चौकसी। शरीक ने आवाज़ बुलंद की, मुझे पानी पिलाओ। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। कमरे में खामोशी फैल गई। पर्दे के पीछे तलवार थामे हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, मगर वो बाहर ना आए। मौका हाथ से निकल गया। मुहाफ़िज़ को शक हुआ। उसने आंख के इशारे से इब्ने ज़ियाद को उठाया। वो फौरन चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ और साजिश का दरवाज़ा भी। जब इब्ने ज़ियाद निकल गया, हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम बाहर आए। शरीक ने हसरत से पूछा, आपको किस चीज़ ने रोका? जवाब तारीख़ का वक़ार बन गया। दो चीज़ों ने। एक, मेरे मेज़बान हानी को ये गवारा न था कि उसके घर में खून बहे, और दूसरी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मोमिन धोखे से कत्ल नहीं करता। ये वो लम्हा था जब तलवार नियाम में रही, मगर शरीयत सरबुलंद रही। एक जालिम का खात्मा मुमकिन था, मगर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत ज़्यादा अजीज़ थी। यही फ़र्क है उन लोगों में जो इख्तिदार के लिए लड़ते हैं और उनमें जो उसूल के लिए जीते हैं। और कूफा की इस खामोश रात में एक कत्ल न हुआ, मगर किरदार की एक अजीम मिसाल हमेशा के लिए जिंदा हो गई। 3 दिन गुजरे, बीमारी ने अपना काम कर दिया। शरीक बिनावर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जनाजा उठा और तकदीर का अजीब मंजर देखिए। नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला वही शख्स था जिसके कत्ल का मंसूबा कभी इसी घर में बना था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। मगर जब उसे बाद में मालूम हुआ कि शरीक ने हज़रत मुस्लिम को उसके कत्ल की तरगीब दी थी, तो उसके लहजे में गुरूर और गुस्सा उतर आया। वो बोला, खुदा की कसम, मैं आइंदा किसी इराक़ी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, और अगर मेरे बाप ज़ियाद की कब्र यहाँ ना होती तो मैं शरीक की कब्र भी खुदबा डालता। ये इख्तिदार का गुरूर था जो मरने वालों से भी इंतकाम लेना चाहता है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म ना हुई। अब एक और बाब खुलने वाला था, खामोशी, जासूसी और फरेब का। हज़रत मुस्लिम हानी बिन उर्वा के घर में पोशीदा थे, मगर दिलों में बेदारी थी, और बैत का सिलसिला खुफिया तौर पर जारी था। रिवायात कहती हैं 40,000 अफराद ने बैत की। कूफे की गलियों में एक इनकलाब सांस ले रहा था, मगर दूसरी तरफ इब्ने ज़ियाद भी खामोश न था। वो सुराग ढूंढ रहा था कि आखिर किसने मुस्लिम को पनाह दी है, और हैरत ये कि उसे हानि पर जरा भी शुबा न था। आखिरकार उसने एक चाल चली। अपने गुलाम मौक्किल को बुलाया, 3,000 दिरहम दिए और हुक्म दिया, मुस्लिम तक पहुंचो और हर खबर मुझ तक लाओ। चुनांचे मौक्किल जामे मस्जिद में जा बैठा। निगाहें दौड़ाईं और एक शख्स पर नजर ठहर गई जो तवील नमाज में मशगूल थे। ये थे मुस्लिम बिन औसजा असदी। नमाज खत्म हुई। मौक्किल करीब आया, आवाज में अकीदत घोल कर बोला, मैं शाम का गुलाम हूं, अहले बैत का मुहिब हूं। मेरे पास 3,000 दिरहम है। सुना है खानदान रिसालत का एक फर्द यहां आया है और इमाम हुसैन के लिए बैत ले रहा है। मैं ये रकम नजराना अकीदत के तौर पर पेश करना चाहता हूं, मगर मुझे मालूम नहीं वो कहां क़याम पजीर हैं। मुस्लिम बिन औसजा ने सवाल किया, औरों से क्यों ना पूछा? जवाब आया, आपके चेहरे पर खैर व बरकत के आसार हैं, आप यकीनन उनके दोस्तों में से हैं। अल्फाज में मिठास थी, मगर नीयत में जहर। मुस्लिम बिन औसजा इस फरेब को ना पहचान सके
उन्होंने यकीन कर लिया कि ये शख्स वाकई मुहिब अहले बैत है। अगले दिन वो उसे हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले गए, खुद भी उसकी अकीदत की गवाही दी। मौकिल ने दिरहम पेश किए, बैत की और यूं खुफिया हल्के में दाखिल हो गया। अब वो हर रोज़ सबसे पहले आता, सबसे आखिर में जाता। जो कुछ देखता, जो कुछ सुनता, सब इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा देता। इधर हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने वो 3000 दिरहम अबू समामा साइदी के हवाले किए ताकि उससे असलहा खरीदा जाए। एक तरफ तैयारी थी, दूसरी तरफ मुखबरी। कूफा की फ़िज़ा बदल चुकी थी। अब सरगोशियां इल्ज़ाम बनने वाली थीं और मेहमान नवाजी जुर्म करार दी जाने वाली थी। हानी बिन उर्वा, कूफा के बाअसर रईस, इज़्ज़त व वक़ार के सुतून और इब्ने ज़ियाद के साथ पुराने ताल्लुकात रखने वाले शख्स, हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले वो दारुल इमारत आते जाते थे, मगर जब से मुस्लिम उनके घर ठहरे, उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर मुलाकात का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। इधर इब्ने ज़ियाद के पास अब राज खुल चुके थे। जासूस मौकिल अपनी रिपोर्टें दे चुका था। अब शक यकीन में बदल चुका था। एक दिन उसने मोहम्मद बिन अशअस और अस्मा बिन खारिजा को बुलाया और पूछा, हानी क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा, बीमार हैं। इब्ने ज़ियाद हंसा, मुझे खबर है वो तंदुरुस्त हैं और दिन भर अपने दरवाजे पर बैठे रहते हैं। जाओ उन्हें कहो अताअत और मुलाकात दोनों ज़रूरी हैं। वो गए और हानी से कहा, चलें ताकि बदगुमानी दूर हो जाए। हानी अंदर गए, हज़रत मुस्लिम को इत्तला दी और फिर तैयार होकर उनके साथ चल पड़े। हानी दाखिल हुए, सलाम किया, मगर जवाब न मिला। ये पहला इशारा था कि फ़िज़ा बदल चुकी है। कुछ देर खामोशी रही, फिर इब्ने ज़ियाद बोला, हानी, तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में छुपा रखा है। तुम्हारे घर में यजीद की हुकूमत के खिलाफ मंसूबे बनते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं और जंग की बैत ली जाती है। हानी ने इनकार किया। इसी लम्हे मौकिल को बुलाया गया। जब वो सामने आया तो हानी के दिल पर बिजली गिरी। अब हकीकत वाज़ेह थी। अकीदत का लबादा, जासूसी का पर्दा था। इनकार की गुंजाइश बाकी ना रही। हानी ने कहा, खुदा की कसम, मैंने मुस्लिम को नहीं बुलाया था। वो अचानक मेरे दरवाजे पर आए और पनाह मांगी। मुझे शर्म आई कि खानदाने रिसालत के फर्द को निकाल दूं। अब मैं वादा करता हूं, उन्हें अपने घर से जाने को कह दूंगा। मुझे मोहलत दो, फिर वापस आ जाऊंगा। इब्ने ज़ियाद ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, जब तक ये वादा ना करो कि मुस्लिम को हमारे हवाले करोगे, तुम यहां से नहीं जा सकते। हानी का जवाब तारीख का वक़ार बन गया। खुदा की कसम, जिसे मैंने पनाह दी है, उसे कत्ल के लिए कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। बहस तेज हुई। मुस्लिम बिन अम्र बाहिली ने मुदाखलत की और हानी को एक तरफ ले जाकर समझाया, जान बचाओ, कौम को हलाकत में ना डालो, मुस्लिम को हवाले कर दो, अमीर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हानी की आंखों में गैरत थी। ये मेरी जिल्लत होगी, मैं मेहमान को दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। अगर मैं तन्हा भी होता तब भी ये न करता। इब्ने ज़ियाद बेताब हो गया। उसने गज़ब में कहा, मुस्लिम को मेरे हवाले करो वरना तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। हानी बोले, फिर तुम्हारे गिर्द भी चमकती तलवारें होंगी। ये जुमला इक़्तिदार के गुरूर पर बिजली बनकर गिरा। इब्ने ज़ियाद ने डंडा उठाया और हानी के चेहरे पर पे दर पे वार किए। नाक फट गई, अबरू की हड्डी टूट गई, कपड़े खून से तर हो गए। हानी ने एक सिपाही की तलवार पर हाथ डाला, मगर छुड़ा ली गई। इब्ने ज़ियाद चीखा, अब तो तुमने अपना खून भी हमारे लिए मुबाह कर दिया। हुक्म दिया गया, इन्हें कैद कर दो। अस्मा बिन खारजा ने एहतजाज किया, ए दगाबाज, तूने हमें कहा था इन्हें लाओ और अब इनका खून बहा रहा है। जवाब में उसे भी पकड़ लिया गया, मारा गया और कैद कर दिया गया। कूफे की दीवारें उस दिन लरज उठी थीं। एक तरफ इक़्तिदार का जुल्म था, दूसरी तरफ वफादारी का अज़्म। हानी बिन उर्वा ने जान की कीमत पर पनाह की हुर्मत को बचाया। कूफा के गलियों में अचानक एक खबर बिजली बनकर दौड़ी, हानी कत्ल कर दिए गए। ये सिर्फ एक अफवाह न थी, ये गैरत को ललकार थी। चंद ही लम्हों में कबीले मजहब के हज़ारों अफराद तलवारें लहराते, इंतकाम इंतकाम के नारे लगाते कसरे इमारत के बाहर जमा हो गए।
फिजा गूंज रही थी, गर्द उड़ रही थी और इख्तिदार की दीवारें लरज रही थीं। कबीले के सरदार उमर बिन अल हज्जाज आगे बढ़े और बुलंद आवाज में पुकारा, मैं उमर बिन अल हज्जाज हूं, मेरे साथ कबीले मजझक के शहसवार हैं। हमने कभी इताअत से इन्हिराफ नहीं किया, न जमात से अलहदगी इख्तियार की। फिर हमारे सरदार को कत्ल क्यों किया गया? हम इंतकाम लेंगे। मजमे ने एक बार फिर इंतकाम इंतकाम का नारा बुलंद किया। दारुल इमारत के अंदर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के चेहरे का रंग बदल चुका था। ये वो लम्हा था जब इक़्तिदार को अपने ही शहर में अपनी ताकत कमज़ोर महसूस हुई। उसने फ़ौरन काजी शुरैह को बुलाया और कहा, जाओ हानी को अपनी आंखों से देख लो, फिर बाहर जाकर लोगों से कहो कि वो जिंदा है, अफवाह झूठी है। काजी शुरैह अंदर गए। हानी जख्मी थे, चेहरा खून से आलूदा, जिस्म कमज़ोर मगर दिल अब भी बेदार। बाहर अपने कबीले का शोर सुनकर बोले, ये आवाज़ें मेरे लोगों की हैं, उनसे कह देना अगर सिर्फ 10 आदमी भी अंदर आ जाएं तो मैं छूट सकता हूँ। ये अल्फाज एक ज़ख्मी सरदार के थे जो अभी हारा न था। मगर तकदीर का एक और पहलू भी था। इब्ने ज़ियाद ने अपना ख़ास जासूस हमीद बिन बकर काजी के साथ लगा दिया और ताकीद की, सिर्फ इतना कहना, हानी जिंदा है। काजी शुरैह बाद में कहते थे, खुदा की कसम अगर वो जासूस मेरे साथ न होता तो मैं हानी का पैगाम ज़रूर पहुंचा देता। मगर ज़बान बंद रही, सच कैद रहा। वो बाहर आए और ऐलान किया, हानी जिंदा हैं, कत्ल की खबर गलत है। मजमे ने सुना, इत्मीनान की सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गया। इंतकाम के नारे खामोश हो गए, तलवारें न्याम में चली गईं और कसरे इमारत एक बार फिर तन्हा खड़ा रह गया। ये वो लम्हा था जब तारीख ने देखा, कभी कभी एक सच सिर्फ एक जुमले की दूरी पर होता है और वो जुमला न कहा जाए तो तकदीर का रुख बदल जाता है। अगर उस दिन सिर्फ 10 आदमी अंदर दाखिल हो जाते तो शायद कूफा की कहानी कुछ और होती, मगर किस्मत ने एक और बाब लिखना था। अब हानी कैद में हैं, मुस्लिम तन्हा होते जा रहे हैं और कूफे का दिल धोखे और खौफ के दरमियान झूल रहा है। अगले हिस्से में क्या मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया जाएगा? क्या कूफा अपनी बैत पर कायम रहेगा या तारीख एक और अलमिया रकम करने जा रही है? ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ तूफ़ान से पहले की खामोशी है।